हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रॉम फैमिली से कि टाइप्स ऑफ फैमिली, और वो आपको पता ही है, आपने उसकी स्टडी भी की होगी। लेकिन आज हम एक नए चैप्टर के साथ चलेंगे, उसी में से ही मदर एज अ चाइल्ड। यानी कि जैसे कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आप बढ़ कैसे रहे हो, आप लिविंग थिंग हो कि नहीं हो, ये आपको कैसे पता चलता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज़ ग्रोथ। तो हम कैसे जानते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं या फिर हम लिविंग थिंग है। जैसे कि आपको पता है प्लांट के बारे में, जबकि हम प्लांट को प्लांट करते हैं यानी कि छोटा सा पौधा लगाते हैं और कुछ सालों के बाद उसकी ग्रोथ होती है यानी कि वो बड़े ट्री में टर्न होता है। वैसे ही जबकि आपका बॉर्न होता है, जबकि आपका जन्म होता है तो आप बेबी होते हो, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वैसे वैसे आप बड़े बड़े हो जाते हो। इससे आपको पता चलता है कि आप लिविंग थिंग हो, यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है। ओवर द ईयर्स एज वी ग्रो वी चेंज द वे वी लुक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हम में चेंजेस होते हैं। हमारे हाथ पैर छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद हमारे हाथ पैर भी बड़े होते हैं, है ना। तो फिर ये चेंजेस हम में आते हैं। आवर हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो चेंज विद टाइम। और यही नहीं तो हमारे जो हैबिट होते हैं, लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, वो भी टाइम के साथ चेंज होते हैं। जैसे कि आप छोटे होते हो तो सिर्फ क्या खाते हो, चावल दाल यही खाते हो, लेकिन जैसे आप बड़े हो गए तो आपके हैबिट्स चेंज हो गए। अभी आपको पिज़्ज़ा चाहिए, है ना, मंचूरियन चाहिए, ये सब कुछ। वैसे ही आपके डिसलाइक्स जो बचपन में होते हैं वो अभी चेंज होते हैं। तो ये सब कुछ टाइम के साथ चेंज होते रहता है। अभी आगे देखते हैं। सीड और रिया ऑल्सो saw the change in their mother picture in their maternal grandparents home। अभी आपको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट ईयर हमने बताया था कि क्या है, यानी नाना नानी का घर। तो सीड और रिया जैसे अपने नाना नानी के घर गए थे तो वहाँ पर हॉल में उन्होंने एक पिक्चर देखा था जो कि मैंने आपको बताया था। तो फिर उस पिक्चर में उन्होंने देखा था अपने मदर्स को उनके कजन्स के साथ, अंकल के साथ, सभी उनके घर के जो सदस्य थे उसमें इंक्लूड थे। देयर मदर वॉज अ वेरी गुड इन लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो उन्होंने उस पिक्चर में देखा था कि उसकी मदर में तो बहुत सारे चेंजेस है। तब उनकी मदर उनकी बहुत एक्टिव लग रही थी। शी लव टू प्ले चेस ड्यूरिंग द लीजर टाइम एंड वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग। उन्होंने देखा कि वॉल पर वो जो बहुत सारे पिक्चर्स लगे थे वहाँ पर पेंटिंग्स भी थे। तो उनको पता चला उस पिक्चर के द्वारा कि उनके मम्मी को बहुत पसंद था पेंटिंग करना और चेस भी खेलना, जबकि वो अपने खाली टाइम में खेलती थी। द पेंटिंग्स वर स्टिल प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ हर हाउस। और अभी तक उनके नानी के घर में उनके जो बनाए पेंटिंग्स थे मदर के, वो अभी तक वहीं पे प्रेजेंट थे। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन साल बीत जाने के बाद क्या हुआ, शी हैज चेंज विथ न्यू हॉबीज़। उनके जो हॉबीज़ थे वो पूरी तरह से चेंज हो गए। जबकि वो पहले चेस खेलते थे तो अभी उनका पूरा जो समय था वो किचन में चला जाता था, है ना। वैसे ही उनके लाइक्स और डिसलाइक्स भी बदल गए। ये आप हर रोज़ के रूटीन में देख ही रहे हो। ओके, मुझे लगता है ये चैप्टर आपके समझ में आ गया हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर टाइम टू आंसर दिया गया है वो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से तो आप बिल्कुल सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पढ़ के बताती हूँ लेकिन आप सॉल्व करना। फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। सेकेंड है वी चेंज वी लुक विद टाइम। आवर लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज रिमेन सेम थ्रू आउट आवर लाइफ। तो ये आपको फिलअप करना है। नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंडेड फैमिली। अ बेबी इज बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वोम। जबकि बेबी का बर्थ होता है तो वो अपनी मदर के पेट से होता है। वो मैंने अ प्लेस इन द लोअर बॉडी ऑफ द मदर वेयर द बेबी ग्रोज, जहाँ की बेबी की ग्रोथ होती है यानी कि अपने मदर के पेट में, तो उसका बर्थ वहाँ से होता है। अ न्यू बॉर्न बेबी एड्स टू द साइज ऑफ फैमिली। जैसे कि उस बच्चे का जन्म होता है, न्यू बॉर्न बेबी जबकि इस जग में आता है तो फिर उनकी फैमिली बड़ी हो जाती है, यानी कि एक नया मेंबर उसके फैमिली में आ जाता है। ही शी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। और जबकि पूरे फैमिली के जो मेंबर रहते हैं उनको बहुत बहुत खुशी होती है जबकि वो नया मेंबर उनके घर में आता है। आपको भी पता होगा आपके घर में अगर कोई आपकी छोटी बहन हो या भाई हो, है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। अ न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वेलकम विथ ओपन आर्म्स वेरेवर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। और वो जो बच्चा होता है चाहे वो बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय, उसका स्वागत भी बहुत खुशी से किया जाता है जिस भी फैमिली में वो आता है। When a child is born,
ही शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। जबकि उस बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑब्वियसली हमारे फैमिली का एक पार्ट बन जाता है, यानी कि उसके बिना हम नहीं रह सकते। हमेशा उस छोटे बच्चे की हमें याद आती रहती है। आप भी उनके साथ खेलते होंगे, मम्मी भी उसकी देखभाल करती है, आपके नाना नानी भी उसकी केयर करते हैं, है ना। द इमीडिएट फैमिली ऑफ द बेबी इंक्लूड्स हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अभी देखो इसमें दो टाइप्स है, इमीडिएट फैमिली एंड द एक्सटेंडेड फैमिली। अभी इमीडिएट फैमिली क्या होती है? इमीडिएट फैमिली में इंक्लूड होती है वो बेबी, उसके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यानी बेबी के साथ उसके मदर फादर और उसके भाई बहन। An extended family includes relatives from both the father side as well as the mother side। और फिर extended family क्या होती है? जिसमें include होते हैं relatives आपके मदर के साइड के और फादर के साइड के। और आपको पता है मदर के साइड की फैमिली जो है उसे क्या कहा जाता है, और फादर की साइड की जो फैमिली होती है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि पैटर्नल एंड द मैटरनल। ओके, नाउ वी लुक हियर रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड इंक्लूड। अभी जो रिलेटिव्स होते हैं फादर साइड के उनको क्या कहा जाता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि फादर्स के फादर जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पैटर्नल, जैसे कि आपके दादा होते हैं। पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी फादर्स मदर। अभी आपके जो फादर है, आपके जो पापा है, उसकी जो मदर है जिनके साथ आप रह रहे हो, है ना, उन्हें कहा जाता है पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी कि दादी। अंकल्स, अंकल किसको कहा जाता है? फादर्स ब्रदर, फादर के जो ब्रदर होते हैं उनको अंकल कहा जाता है, जैसे कि आप उनको कहते हो। और आंट, फादर की जो सिस्टर होती है यानी कि बुआ, आत्या जो उसे कहते हैं वो होती है आंट। कजिन्स, अंकल और आंट चिल्ड्रेन, और आपके अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं उनको कजिन्स कहा जाता है। रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड इंक्लूड। अभी मदर के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभी देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मदर के जो फादर होते हैं जैसे कि नाना, उन्हें कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि आपके मदर की जो मदर होती है यानी कि आपकी नानी जो है उसे, उन्हें कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडमदर। आपकी समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना, मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल कहा जाता है फादर के जो साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनको, और मैटरनल उनको कहा जाता है जो मदर के साइड के होते हैं। देखो आपके क्लू के लिए मैं बताती हूँ, जो एम से स्टार्ट होता है ना यानी कि मदर, हाँ, तो वो होता है मैटरनल, तो वो मदर के साइड के होते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आपके आ जाएगा। अभी देखिए मैटरनल ग्रैंडमदर यानी नानी। अभी अंकल, मदर्स ब्रदर यानी कि मदर के जो ब्रदर होते हैं सेम ही है, फादर के ब्रदर को भी आप अंकल कहते हो और मदर के ब्रदर को भी आप अंकल कहते हो, लेकिन हमारी लैंग्वेज में अदर होता है, जैसे कि आप काका कहते हो या फिर मदर के जो ब्रदर होते हैं उनको मामा कहते हो, लेकिन इंग्लिश में सेम है अंकल। वैसे ही आंट जो है मदर के सिस्टर को कहा जाता है आंट, वैसे ही फादर के सिस्टर को भी आंट ही कहा जाता है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में उसमें चेंजेस है। कजिन्स, अंकल और आंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी कजिन्स कहा जाता है, द सेम। ओके, तो आपको मैटरनल और पैटर्न में जो फर्क है वो समझ में आ गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी इंपॉर्टेंस देखने हैं हमें एक्सटेंडेड फैमिली के। ये जो फैमिली है वो कैसी है? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड यानी जो कि आप फैमिली के साथ रहते हो, उसमें दादा दादी होते हैं, कजन्स होते हैं, आंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये होती है एक्सटेंडेड फैमिली। और जबकि आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हो तो आपको खुशियाँ भी बहुत सारी मिलती है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द मेंबर्स ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूरिंग वेकेशंस एंड द फेस्टिव ओकेजन्स। यानी कि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ जो हम समय बिताते हैं, कौन सा? जबकि हमें छुट्टियाँ रहती है ड्यूरिंग वेकेशन, जैसे कि समर है, दिवाली है, फेस्टिव ओकेजन्स, उस वक्त हम बहुत सारा टाइम उनके साथ बिताते हैं। वी शेयर अवर जॉयज एंड सॉरो विद देम। और उनके साथ में रहते हुए हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी शेयर करते हैं, यानी कि जैसे कि हमें बहुत खुशी है तो वो खुशी भी हम उनके साथ शामिल होते हैं, और जब भी अगर कुछ दुखों वाली बात होती है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो भी हम हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हम शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड डू स्टडी।